कोर्ट के सामने पेंडिंग है। उन्होंने कहा पैगाम मेरा ये दें कि जो पिटिशन है वो लगवाई जाए और उसकी सुनाई हो, ताकि जो इलेक्शंस की तारीख है वो फाइनल हो और सुप्रीम कोर्ट की सुपरविजन के तहत फ्री एंड फेयर इलेक्शन। उनका कहना ये था कि एक पॉपुलर लीडर आएगा, वही एक सर्जिकल ऑपरेशन के ज़रिए इकॉनमी को ठीक कर सकेगा, और ज़रूरी है कि उस पॉपुलर लीडर के पीछे सारी इंस्टीट्यूशंस जो हैं वो उसके पीछे उसके साथ खड़ी हो। यही कौम का एक डिमांड है और यही तकाजा है इस वक्त की नाजुक सूरत हाल का। इलेक्शन हो, एक पॉपुलर लीडर आए, जिस किसी को इलेक्ट करना है, और इलेक्शन के बाद ये इंस्टीट्यूशन साथ खड़ी हैं। इलेक्शंस कराने के लिए सारी नज़रें सुप्रीम कोर्ट के तरफ हैं, क्योंकि इलेक्शन कमीशन ने तो 90 दिन में अनाउंस किया नहीं, प्रेसिडेंट साहब ने भी तारीख अनाउंस की नहीं। अब सिर्फ सुप्रीम कोर्ट एक रह गया है जिसने कल एक बड़ा अहम फैसला किया है। अब ये नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट टेस्ट है मेरी नज़र में, ये जो अगला केस है 90 दिन का। मुकदमा के हवाले से बात भी आपकी, और जो कल फैसला आया उस पर उन्होंने कुछ कहा? वो उस फैसले से मुतमईन है। स्पेशली वो जो फैसले में ये कहा गया है कि रेट्रोस्पेक्टिव यानी माजी के केसेस नहीं खुलेंगे। उनको ज़्यादा अपील से, तो उन्होंने कहा ठीक है, हक़ है हर एक का कि अपील होनी चाहिए, लेकिन वो जो अपील से माजी के केसेस जो फाइनल हो गए थे, मसलन जैसा कि पनामा का केस है, उन्होंने उससे जो माजी के केसेस जो रोक दिए हैं और कहा गया है कि लॉ उन माजी के केसेस को ओपन नहीं करेगा, उससे वो मुतमईन है। जो खान साहब के अपने मुकदमात है उस पर कोई कानूनी मशावरत हुई, क्या करना? जी, उस पर हुई, वो ज़रा कॉन्फिडेंशियल होती है, लॉयर क्लाइंट की वो उसमें स्ट्रेटजीज डिस्कस होती हैं, तो वो बट बहरहाल उन्होंने वो मुतमईन है जिस तरह के केसेस चल रहे हैं और अपनी लीगल टीम से भी सेटिस्फाइड हैं, और उन्होंने कुछ इंस्ट्रक्शंस दी हैं मज़ीद कि और किस किस्म के केसेस जो हैं, स्पेशली जो लोग अगवा हो रहे हैं उनके बारे में उन्होंने कहा है कि कोई कार्रवाई की जाए। और वो जो हमारी पाकिस्तान की ख़वातीन हैं जिनको इस वक्त इंसाफ नहीं मिल रहा और वो हिरासत में हैं 6-7 महीने से, उनके बारे में खान साहब ने कहा है कि कुछ मज़ीद उनकी मदद की जाए। जेल में सहूलियात के हवाले से गिला कर रहे थे आप लोग भी, वो भी उस पर कोई बात? देखिए, वो उन्होंने वाज़े कहा है कि ये मैं जानूँ और मेरे जेल अथॉरिटीज़ जाने, और मुझे इस चीज़ से कोई फ़िक्र नहीं, मैं कौम का सिर्फ सोच रहा हूँ, बाकी मैं टफ़ हूँ और मुझे कोई किसी किस्म का फ़िक्र नहीं। बाकी नेशनल इंटरेस्ट की बातें की हैं उन्होंने और फ्यूचर की बातें की हैं, मुस्तकबिल की बातें की हैं। डॉक्टर साहब, आप बताइएगा, आप स्पेशली आए आज खान साहब की सेहत के हवाले से क्या इंफॉर्मेशन? जी, मुझे आज बड़ी खुशी हुई खान साहब को देख के, उनकी सेहत बहुत अच्छी लगी मुझे, वो फिज़िकली भी और ज़हनी तौर पे भी उनकी कंडीशन मुझे बहुत अच्छी लगी। जब से उनको गोली लगी थी पिछले साल, तो उसकी वजह से वो कुछ वर्जिश कम कर रहे थे, जिसकी वजह से थोड़ा उनका वज़न बढ़ गया हुआ था, तो वो जो एक्सेस वेट था उनका, वो ज़रूर उनका थोड़ा कम हुआ, लेकिन बाकी मसल मास, स्ट्रेंथ मैंने चेक की, खुद मुझे इजाज़त दी गई मैं उनको एग्जामिन कर सकूं, तो मैं बड़ा मुतमईन हूँ उनकी फिज़िकल कंडीशन से और खाने पीने के हवाले से। मैंने उनका पल्स, ब्लड प्रेशर, ऑक्सीजन सैचुरेशन सब चेक की खुद, मैंने उनके दिल को और छाती को स्टेथोस्कोप से सुना, और वो बिल्कुल माशाल्लाह बहुत सेहतियाब कंडीशन में मुझे लगे, फिज़िकली भी और मेंटली भी। कुछ थोड़ी सी उनको हाजमे की मुश्किल हो रही है, जो कि कभी कभी पहले भी होती थी, मैं उसके लिए पहले भी देखता रहा हूँ बहुत सालों से उनको। उसके बारे में मैंने कुछ ट्रीटमेंट भी सजेस्ट की है, एक टेस्ट मैंने सजेस्ट किया है जेल अथॉरिटीज़ को कि वो उसका करवा लें, और कुछ खुराक में फ़र्क मैंने सजेस्ट किया, लेकिन ओवरऑल खान साहब की डाइट हमेशा बड़ी सिंपल रही है, और वो आई थिंक उनकी वो सारी नीड्स पूरी की जा रही है। गौर साहब बताएं, आप क्या लग रहा है खान साहब? हाँ, उसने कर देना, अली ज़फ़र साहब